भीष्म पितामह महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक। ब्रह्मचारी रहने व राजा नहीं बनने की अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने आजीवन निभाया था। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में भी उनकी पहचान है, पर बहुत कम लोग हैं जो उनकी प्रतिज्ञा व जीवन की जानकारी रखते हैं। ऐसे में आज हम आपको भीष्म पितामह का पूरा जीवन चरित्र सार रूप में बताने जा रहे हैं। भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे जो गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका नाम देवव्रत रखा गया था। निषाद की बेटी सत्यवती पर मोहित हुए शांतनु की पीड़ा देखकर देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया। पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सत्यवती के पिता दासराज के पास जाकर पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। इस पर दासराज ने जब उनके रहते सत्यवती के पुत्रों के राजा नहीं बनने की बात उठाई तो उन्होंने आजीवन सिंहासन पर ना बैठने और अपने पुत्रों के राजा बनने की संभावना खत्म करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले ली, जिसके बाद से ही देवव्रत भीष्म व उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। सत्यवती से विवाह होने के बाद पिता शांतनु ने प्रसन्न होकर बेटे भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी। दुर्योधन की नीति देखकर उन्हें कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा। जब युद्ध का समय आया तब पांडवों की मना होने पर भी उन्होंने राज सिंहासन के प्रति प्रतिबद्ध होने की वजह से कौरवों के सेनापति के रूप में पांडवों से युद्ध किया। श्री कृष्ण भक्त थे। भीष्म पितामह ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ और योद्धा होने के साथ भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। महाभारत युद्ध में श्रीखंडी के सामने बाण न चलाने के कारण वे उसके बाणों से बिधकर सरशैया पर गिर पड़े। मृत्यु के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए वे श्री कृष्ण के नाम जपते रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब श्री कृष्ण ध्यान में थे तो युधिष्ठिर ने उनसे ध्यान के बारे में पूछा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सरशैया पर लेटे भीष्म उन्हें याद कर रहे थे, इसलिए वे भी उन्हीं का ध्यान कर रहे थे। श्री कृष्ण जब भीष्म के पास गए तो उनकी सरशैया की पीड़ा भी खत्म हो गई थी। श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भीष्म से धर्म का उपदेश प्राप्त कर महाभारत युद्ध से हुए शोक को भी शांत किया था। ऐसे ही तमाम काल्पनिक और आत्मकथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहें हिंद बज़ भक्ति।